ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण। आज देश भर में महंगाई को लेकर शोर है। चुनावों से पहले राहत के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सच में आम जनता को राहत मिली है? आज लगभग हर चीज महंगी हो चुकी है। भारत की आबादी अब 147 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है और देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। अब जरा ₹1 का साधारण गणित समझिए। अगर 147 करोड़ लोग सिर्फ ₹1 भी टैक्स देते हैं तो सरकार के पास एक दिन में 147 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तविक में आंकड़े इससे भी कहीं बड़े हैं। पूरे देश से रोज लगभग 7,772 करोड़ टैक्स सरकार के पास जाता है। एक आम आदमी की जेब से औसतन ₹53 प्रतिदिन टैक्स के रूप में जाता है। अगर साल भर का हिसाब लगाए, सरकार को लगभग 28.37 लाख करोड़ टैक्स मिलता है। एक नागरिक औसतन 19,300 सालाना टैक्स देता है। इतना ही नहीं, अस्पताल, स्कूल, जिम, दुकानें, फैक्ट्रियां, हर जगह से सरकार के पास पैसा पहुंचता है। लेकिन इतना टैक्स देने के बाद भी अगर जनता को अच्छी सड़क, बेहतर सुविधा और राहत नहीं मिलती तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए, ऐसे समझिए, 0 टैक्स दूध, चावल, गेहूं, फल, सब्जियां, किताबें। 5% टैक्स साबुन, शैम्पू, चाय, चीनी, घी, LPG। 18% टैक्स मोबाइल, टीवी, AC, बाइक, रिचार्ज, रेस्टोरेंट। 40% टैक्स सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, SUV। सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल, डीजल 40% से 50%, शराब 50% से 70%। क्या आपने सुना? शराब। सबको पता है शराब, सिगरेट और तंबाकू की लोगों को कितनी लत लग चुकी है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ बढ़ चुकी है और इसी वजह से बढ़ रहे हैं आज अपराध भी। एक तरफ नशा छुड़ाने की बात होती है, दूसरी तरफ सरकार की बड़ी कमाई इन्हीं चीजों से होती है। ऐसे में सवाल उठता है, ये पूरी तरह बंद कैसे हो सकती है? अब बात करते हैं सरकार के टैक्स से साल भर की कमाई। कुल टैक्स कलेक्शन 38.40 लाख करोड़, इनकम टैक्स कलेक्शन 11.87 लाख करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 10.20 लाख करोड़, GST टैक्स 10.21 लाख करोड़, राज्य को 12.47 लाख करोड़, केंद्र के पास 25.83 लाख करोड़। शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है? जब विदेशों से आने वाले सामान की सप्लाई रुकती है तो उनके दाम बढ़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें हमारे ही देश में पैदा होती हैं, उनके दाम भी लगातार क्यों बढ़ते रहते हैं? लेकिन सवाल अब ये है, जो चीजें हमारे देश में पैदा होती हैं वो भी आखिर क्यों महंगी होती जा रही है? आइए अब जानते हैं कि भारत में आखिर क्या क्या उत्पादन होता है। फल उत्पादन। भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आम, केला, अमरूद, अनार बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, लेकिन कीमत 40 से 120 केजी तक। चावल भारत का नंबर 1 उत्पादक और बड़ा निवारक और सामान्य चावल 40 से 70 केजी और बासमती 80 से 200 केजी तक मिलता है। गेहूं भारत दूसरे स्थान पर है। सालाना 100 मिलियन MT से ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन दाम 25 से 35 केजी तक। दूध भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, फिर भी कीमत 55 से 70 लीटर तक पहुंच चुकी है। और असलियत में सवाल उठते हैं, चीनी भारत में बड़े उत्पादक में शामिल है, फिर भी कीमत 40 से 50 केजी तक है। पेट्रोल डीजल भारत रिफाइनिंग और निर्यात में मजबूत है, फिर भी पेट्रोल 95 से 105 और डीजल 88 से 95 लीटर तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल में पीछे होने के बावजूद भारत पेट्रोल, डीजल, रिफाइनिंग और निर्यात में बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में पेट्रोल 95 से 105 और डीजल 88 से 95 प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करता, बल्कि चावल, मसाले, गेहूं, दूध उत्पाद और कई कृषि सामान विदेशों तक निर्यात भी करता है। वहीं अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो भारत सरकार का सालाना ग्रोस टैक्स कलेक्शन करीब 38.40 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके अलावा रेलवे, सरकारी कंपनियां, डिविडेंड और सरकारी सेवाओं से भी सरकार को करोड़ों का अतिरिक्त कमाई होती है।
यानी टैक्स और नॉन टैक्स दोनों को मिलाकर सरकार कुल वार्षिक राजस्व 31 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाता है। और हम सब जानते हैं, कहीं खुदाई में सोना, चांदी, हीरे, पुरानी गोल्ड की मोहरें भी मिल जाए, मान लो एक गोल्ड का सिक्का भी मिल जाए, तो आखिरकार सरकारी सिस्टम के पास ही पहुंच जाता है। अगर आपने कभी सड़क या पुल के पास लगे बोर्ड पढ़े हों तो वहां करोड़ों रुपए खर्च होने की बात लिखी होती है। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कें कुछ ही समय में क्यों टूट जाती हैं? हल्की बारिश आते ही गड्ढे क्यों बन जाते हैं? पुलों में दरार क्यों दिखने लगती है? एक आम इंसान का कम बजट में घर बनता है और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस घर को इस्तेमाल करती हैं, लेकिन करोड़ों रुपए से बने सरकारी काम इतने जल्दी कैसे खराब हो जाते हैं? जनता हर चीज पर टैक्स दे रही है ताकि मुश्किल समय में उससे बेहतर सुविधा मिल सके, लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो क्या रोजगार बढ़ता है? क्या आमदनी बढ़ती है? भारत में बनने वाली कई चीजें विदेशों तक भेजी जाती हैं, व्यापार भी लगातार होता है, फिर भी आम जनता महंगाई से परेशान क्यों है? एक तो हर चीज पर दाम बढ़कर ऊपर से ऊपर दाम बढ़ गए, जो हमारे देश के उनके भी दाम बढ़ गए, और फिर सलाह दी जाती है खपत और बचत की। जब इतना पैसा देने के बाद सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही तो सरकार जनता के लिए करेगी कब? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।